नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास कार्यक्रम ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जासूसी की फांस में आपका स्वागत है। कोरोना के दौरान जब बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तब विज्ञापन कंपनियां एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म के जरिए 164 ऐप से 89% बच्चों की जासूसी कर रही थी। मानवाधिकार संस्थान ह्यूमन राइट्स वॉच ने जब ऐप्स और तकनीकों की जांच की तो डराने वाले नतीजे सामने आए। पता चला कि बच्चों पर गुप्त तरीके से बिना किसी अनुमति के निगरानी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि 49 देशों के करीब 1.5 अरब बच्चों की जानकारियां 200 विज्ञापन कंपनियों को करोड़ों डॉलर में बेची गई। तो क्या ऑनलाइन क्लास में जासूसी का खतरा है, और अगर है तो कैसे रखें सावधानी? कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए अधिकतर स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी जिसमें बच्चों को पढ़ाया गया। क्या आप जानते हैं आपके बच्चों की जासूसी की गई और उनके डेटा कई कंपनियों के पास चले गए? ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW की रिपोर्ट्स हर पेरेंट्स की आंख खोलने वाली है। ऑनलाइन क्लास से सावधान। बच्चों की गुप्त रूप से जासूसी। विज्ञापन कंपनियों को बच्चों के डेटा की बिक्री। पेरेंट्स की आंख खोलने वाली HRW की रिपोर्ट। ऑनलाइन क्लास जासूसी की फांस। अगर आपके बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस ऑनलाइन क्लास के भरोसे आप पढ़ाई के ख्वाब देखते हैं उस ऑनलाइन के जरिए आपके बच्चे की जासूसी हो रही है। बच्चों पर गुप्त तरीके से बिना किसी अनुमति के निगरानी की जा रही है। कोरोना काल के दौरान जब बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तब विज्ञापन कंपनियां एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म के जरिए 164 ऐप्स से 89% बच्चों की जासूसी कर रहे थे। मानवाधिकारी संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने जब ऐप्स और तकनीकी की जांच की तो भयावह नतीजे सामने आए। 49 देशों के 1.5 अरब बच्चों की गुप्त जानकारियां 200 विज्ञापन कंपनियों को करोड़ों डॉलर में बेच दी गई। इन गतिविधियों में हुई जासूसी। बच्चे देश के किस जिले के किस क्षेत्र में हैं, स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, दोस्तों से क्या बात करते हैं, क्लास के दौरान बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, उत्पाद खरीदने की क्षमता रखते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कई नामी विज्ञापन कंपनियों ने अपनी जेबें तो भरी ही है, साथ ही हमारे यंग जनरेशन्स के मानसिक स्वास्थ्य पर AI के थ्रू जो अटैक किया है उनका नकारात्मक प्रभाव हमारे यंग जनरेशन साथ में हम लोग बहुत हद तक अब देख रहे हैं। उन बच्चों से डेटा कलेक्ट करके साथ में उनकी पसंद नापसंद को जानकर अपना कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा कर रही हैं ये नामी कंपनियां। करीब 70% बच्चों की जासूसी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए की गई। ऐप्स के जरिए इस तरह की जासूसी पिछले 15 साल से हो रही थी, लेकिन कोरोना काल में ये अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। विज्ञापन कंपनियां बच्चों के इस डेटा को उत्पाद कंपनियों को बेच रही हैं, जो बच्चों के व्यवहार पर अध्ययन कर उत्पाद लॉन्च करने पर करोड़ों रुपए कमाएंगी। जिसकी वजह से बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो किसी भी तरह की फाइनेंशियल लेवल की इंफॉर्मेशन हो या इमोशनल लेवल की लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो, वो आसानी से इन ग्रुप्स पे, इन एप्स पर शेयर कर देते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने देखा है आजकल एक फियर का माहौल सा पैदा हो गया है बच्चों के दिमाग में। उन लोगों में हमें आए दिन रोज़ घटनाएं पड़ रहे हैं आत्महत्या की, डिप्रेशन की, इवन हम ये कहते हैं बच्चों की सेल्फ एस्टीम पर भी बहुत बड़ा असर आया है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने मार्च 2021 से अगस्त 2021 के बीच 164 रिमोट लर्निंग ऐप्स की जांच की, जिसमें 146 ऐप्स ऐसे थे जिनकी तकनीक बच्चों की निजता को खतरे में डाल रही थी या फिर डाल ही दी। ये ऐप्स बिना माता पिता की सहमति के बच्चों पर नजर रख रहे थे। HRW की ये रिपोर्ट FTC की शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों को चेतावनी के बाद आई है। FTC ने कहा कि वो उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो ऑनलाइन शिक्षण सत्र के दौरान बच्चों की अवैध रूप से निगरानी कर रहे हैं। देश में डेटा प्रोटेक्शन कानून बनने तक सावधानी ही बचाव है। बेहतर होगा कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से किया जाए और ऐप्स डाउनलोड करते वक्त पॉलिसी ध्यान से पढ़ें। हालांकि ऐप कंपनियां भी स्मार्ट हैं, वो फ्री में कोई चीज नहीं देती और नए हथकंडे से डेटा चुरा ही लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो ऑनलाइन क्लास के जरिए जासूसी की जा रही थी, बच्चों के यहां पर जासूसी चल रही थी। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे और किस तरीके से बच्चों की जासूसी की गई। तो ऑनलाइन क्लास के दौरान 89% बच्चों की जासूसी की गई है। ये आंकड़े सामने आए हैं, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। 49 देशों के बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखा गया। वहीं 1.5 अरब बच्चों की जानकारियां भी चुराई गई हैं और ये जानकारियां चुराकर 200 विज्ञापन कंपनियों को बेच दी गई हैं। 70% जासूसी एंड्रॉइड के जरिए हुई है। 164 ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म के विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऐप्स और तकनीकों की जांच की, जिसमें 90% ऐप्स को विज्ञापन प्रौद्योगिकी कंपनियों को जानकारी भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। 60% डेटा थर्ड पार्टी को भेजा गया। किस ऑपरेटिंग सिस्टम से कितनी जासूसी हुई, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से यह आपको बता रहे हैं कि किस साल में किस तरीके से यहां पर चोरियां की गई हैं। तो ये आप देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जनवरी 2020 के ये आंकड़े हैं, जहां पर 74.3% डेटा की चोरी की गई है। वहीं जनवरी 2021 की बात करें तो यहां पर 72.4% डेटा की चोरी हुई है। वहीं जनवरी 2022 में 69.7% डेटा की चोरी की गई है। और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देते हैं राजशेखर राजहरिया, जो कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वंदना चौधरी, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर सोनिया कौर बंसल, जो कि एक अभिभावक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले राजहरिया जी, आप का रुख करते हुए, कैसे पॉसिबल है ये, एक बच्चा अपने मोबाइल में क्या कर रहा है, ये सारी जानकारियां किसी कंपनी को कैसे बेची जाती हैं? क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे किया जाता है, ये जरा बताइएगा। ये आजकल एक कॉमन तरीका है। आप जब भी कोई ऐप डालते हैं तो आपसे परमिशन ली जाती है और आपसे उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो एक्सेप्ट करवाई जाती है। अगर आप उसको डिनाई कर देते हैं तो आप ऐप यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको उसको एक्सेप्ट ही करना होता है। और हम लोग कभी भी जो इनकी पॉलिसी होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आप कुछ भी ब्राउज कर रहे हैं, आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप किस जगह पे कितना ध्यान देते हैं, अगर आप स्क्रॉल करते हैं अपने ब्राउजर को या फिर वीडियो देख के आप पोज करते हैं तो कहाँ पोज करते हैं, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, हर चीज पे नजर रखी जाती है। और ये सारा रियल टाइम में एआई के थ्रू होता है कि आपके कितने ऑब्जेक्ट हैं। इवन अगर आपकी स्क्रीन ऑन है, आपका वीडियो चल रहा है, तो आपके बैकग्राउंड में क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, आपकी फोटो लगी हुई है अगर पीछे तो उस फोटो में क्या क्या दिख रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग कंपनी को उसी टाइम पे, रियल टाइम पे दे के, और उसी टाइम पे आपको जो एड दिखता है उससे कमाई होती है। क्योंकि अगर आप पर्सनलाइज एड दिखाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है वही आपको दिखाया जाएगा, तो प्रोडक्ट खरीदने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपको ऐसे एड दिखाए जाएं जो आपके काम के नहीं है, तो उससे एडवर्टाइजर को कभी फायदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा वही एड दिखाए जाते हैं। जबकि अगर हम यूरोप के अंदर जाएं तो यूरोप के अंदर यूजर को पूरी फ्रीडम होती है कि वो कैसे ऐड देखना चाहता है, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए सारे डेटा की एडवर्टाइजिंग कंपनी को डायरेक्टली रियल टाइम में दे दिया जाता है।
जी बिल्कुल राजशेखर जी, जो हम भी देखते हैं अक्सर जब हम कोई साइट विजिट करते हैं और किसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो बार बार वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे मोबाइल पर फ्लॉन्ट करने लगता है। और भी ज़्यादा आपसे सवाल जवाब करेंगे क्योंकि तमाम सवाल हैं इसे लेकर हमारे दिमाग में, दर्शकों के दिमाग में भी होंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सोनिया जी आपका रुख करते हुए, क्या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ जब आप अपने बच्चों को देखती थी कि उनको टैकल किया जा रहा है, डेटा चोरी किए जा रहे हैं उनके मोबाइल से, ऐसा लगा क्या आपको? जी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो साइड में कुछ पॉपअप्स आ रहे हैं या ऐसा कुछ एक डिवाइस से अगर उन्होंने लॉगिन किया है और पिछले दिन उन्होंने किसी और डिवाइस से लॉगिन किया था तो उस लॉगिन में वो दूसरे डिवाइस को भी कनेक्ट करके और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं कि जो बार बार उन्हें मैसेजिंग के थ्रू या ईमेल के थ्रू वो चीज़ें कंटिन्यूस ट्रबल कर रही हैं। तो क्या किया आपने जब आपको लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या आपने कुछ किया क्या इसके लिए? एज अ पेरेंट मैंने बच्चों को इग्नोर करने के लिए कहा, जो कि अमूमन पेरेंट्स करते ही हैं कि आप इग्नोर करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बट जब कभी ऐसे नंबर से लगातार मैसेजेस आने शुरू हुए तो हमने उसको ब्लॉक प्रोसेस में भी किया। बट ये एक कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। मुझे ये लगता है कि इसके लिए कुछ और कदम भी उठाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पर हम ऐसी चीजों को इग्नोर ही कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर वंदना चौधरी जी, चूंकि आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जब बच्चों को ये पता चलेगा कि उनकी जो पर्सनल जानकारियां थी वो कंपनियों को बेची गई हैं तो उनके दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा इसका? देखिए, सबसे पहले तो एज ग्रुप पे डिपेंड करता है कि बच्चे अपने डेटा शेयरिंग को किस तरह से लेते हैं। जनरली 8-10 साल के बच्चों को डेटा शेयरिंग से इतना कोई मैटर नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम एडोलेसेंट की एज में आते हैं तो जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी जो प्राइवेट लाइफ है या उनकी लाइकिंग्स है वो फैसिनेटेड हो रही है दूसरी कंपनियों के थ्रू, जो पॉपअप्स आ रहे हैं वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, रियल वर्ल्ड में नहीं रह पाते। इस वजह से उन बच्चों का जो हम कहते हैं कि कॉग्निटिव लेवल वो इफ़ेक्ट हो रहा है। वो कई बार एक एंशियस माहौल में रह जाते हैं, अपने आप को कॉम्पिटिटिव फील करते हुए ये कह सकते हैं कि अपने आप को कभी कभी डाउन भी फील करने लग जाते हैं। तो इस डाउन फील करने की वजह से उनमें निराशाजनक संवेदनाएं उत्पन्न हो जाती है और कई बार वो अपने आप ऐसा कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाते हैं जो कि हम बिल्कुल असामान्य कह सकते हैं। चीज़ों को खरीदना, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर की हम जहाँ बात करते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर का टारगेट आज ही नहीं, पहले से ही सबसे पहले बच्चे रहे हैं। किसी भी एफएमसीजी कंपनी को हम देख लें तो वो सबसे पहले बच्चों के थ्रू ही फैमिली को टारगेट करती है कि आप प्रोडक्ट सेल बच्चों के थ्रू करो, रोल मॉडल्स बच्चों को बनाओ, मॉडल्स जो मॉडलिंग होता है वो बच्चों से कराओ। तो साइकोलॉजी जो होती है, साइकिक होती है बच्चों के थ्रू, वो पेरेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों की डेटा शेयरिंग फ्यूचर पर्पस से ज़्यादा है रादर देन करंट। तो हम अगर आने वाले 5 साल 10 साल की बात करें तो ये ज़्यादा डेंजरस सिद्ध हो सकती है उनके लिए। राजशेखर जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया है कि डेटा जो है वो चोरी किए गए हैं, कंपनीज को बेचे भी गए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कंपनीज इन डेटा का करती क्या है आखिर? ये कंज्यूमर बिहेवियर आपको देखा जाता है कि सपोज करिए आप, अगर हम लोग फेसबुक चलाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम फेसबुक चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग पे कंट्रोल कर लिया जाता है। आपके अगली जो आप फीड देखेंगे वो जो आपने पहले देखी है उससे ही रिलेटेड आपको स्टार्ट ऐड आने चालू हो जाएंगे, या फिर जो कंटेंट आएगा वो आपके जो पहले देखा है उसी के अकॉर्डिंग आना स्टार्ट होगा। उससे क्या होगा कि इंसान जो है कि पहले अगर 1 घंटा आपके मोबाइल पे बिताता था, अब वो 2 घंटा बिताना स्टार्ट कर देगा, फिर वो 4 घंटा बिताना स्टार्ट कर देगा। और वैसे ही अगर आप सपोज करिए आपको आज कोई मोबाइल पसंद आया, आपने किसी फ्रेंड के पास में कहीं भी कोई मोबाइल देखा, आपने जाके सीधा गूगल पे सर्च किया, कहीं भी किया, अब उसका रिजल्ट ये होता है कि आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, कोई भी ऐप खोलेंगे, हर जगह आपको हर तीसरा ऐड उसी मोबाइल का दिखेगा। तो आपका भी मन करता है कि हाँ ठीक है, अब मुझे ये फोन खरीदना है, कंपनी आप कैसे भी करके आपको ऑफर दिया जाएगा,
10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो इंसान का अग्रेशन भी बढ़ता है उस तरफ। अगर वो फोन वो नहीं ले पाता है तो एक अग्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद बार बार दिखाया जाता है। अगर आप डिवाइस भी चेंज कर लें तो आपकी जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस से आपको ट्रैक किया जाता है कि आप आज फोन के अंदर ब्राउज कर रहे हैं, कल को आप लैपटॉप में ब्राउज कर रहे हैं तो लैपटॉप में भी वही आएगा, क्योंकि आपका आईपी सेम है, आपकी लोकेशन सेम है। काफी तरीके से आपको ट्रैक किया जाता है उसके अंदर। क्या इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है? क्या किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है? क्या कुछ नुकसान लोगों को झेलना पड़ सकता है इससे? नुकसान अगर आप सीधी भाषा के अंदर अगर समझें तो आप ये देखिए कि आपके पास 10 साल पहले आपने जो फोन यूज किया था, कंपनीज के पास में इतना डेटा है कि आपने कब कब फोन चेंज किया है, कितने महीने में, कितने ड्यूरेशन में किया है। तो आप अगर आप आम आदमी के हिसाब से समझें तो आपका जो खर्चा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब खर्चा करने लग गए, वो भी बिना बात के, जो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले आप 6 महीने में फोन चेंज करते थे, अब कंपनी आपको फोर्स करेगी कि आप 4 महीने में चेंज करिए। आप कुछ नया प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपको कुछ पसंद आया है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो वो आप वहां पे आपको फोर्स किया जाता है, ऑटोमेटिकली आपका माइंड वैसा बना दिया जाता है कि अब वो चीज आपको खरीदनी है। और उन प्रोडक्ट के अंदर कई बार आपको लोकल प्रोडक्ट मिल जाते हैं, रिटर्न नहीं हो पाते हैं, फ्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक आपके कार्ड की डिटेल्स चली जाती हैं। क्योंकि हम लोग जब लेने जाते हैं, जब हमारा उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, तो हम लोग ये नहीं देखते कि वो प्रोडक्ट सही होगा कि गलत होगा। आपका रुख करते हुए वंदना जी, चूंकि अब ये तो पता है कि बच्चों के दिमाग पे इसका बुरा असर पड़ रहा है, तो पेरेंट्स ऐसे में क्या करें? कभी अभिभावक भी हमारे साथ है, वो भी जानना चाहती होंगी। सबके मन में ये सवाल होता है कि आखिर बच्चों को कैसे समझाएं, मोबाइल से दूर कैसे रखें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया आज के समय में कि बच्चों को मोबाइल से दूर किया जा सके। देखिए, इंटेलिजेंस की जहाँ हम बात करते हैं तो ह्यूमन इंटेलिजेंस में सबसे पहले हम IQ, EQ, सोशल इंटेलिजेंस की बात किया करते थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन तीनों को कैप्चर कर लिया है, राइट? तो इस केस में वो एक तरह से ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एप्स आपके ऊपर सर्विलेंस की तरह आ गए हैं। तो वहीं अगर वो सर्विलेंस की तरह है तो पेरेंट्स को उनके ऊपर सर्विलेंस की तरह होना ही पड़ेगा। पेरेंट्स को अपनी आंखें बहुत अच्छे तरह से खुली रखनी पड़ेगी कि उसका बच्चा कब क्या देख रहा है। प्लस सबसे पहले पेरेंट्स को खुद पर भी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि हम ये कहते हैं बच्चों की जो लर्निंग आती है वो कहीं ना कहीं बड़ों से ही आती है, राइट? तो एप्स का यूज करना, ऑनलाइन शॉपिंग पर जाना और अननेसेसरी ऑनलाइन ही रहना, ये भी बच्चे देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन के ड्यूरेशन में भी वो फटाफट अपने विंडोज को ऑफ करके और दूसरी विंडो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो वंदना जी आपको 1 मिनट रुकना चाहूंगे। धौलपुर से इस वक्त सुमेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक हैं वो जी। सुमेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सुमेंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, प्लीज थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा सवाल है कि हम कैसे जासूसी को रोके? बहुत बढ़िया सवाल किया है सुमेंद्र जी ने। इसका जवाब भी राजशेखर जी आप ही से लेना चाहूंगी, चूंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, तो जरा बताइए आखिर रोके कैसे, लोग करें क्या जासूसी को रोकने के लिए? कि अननेसेसरी विज्ञापनों को अवॉइड करें। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी का सवाल है कि जो अननेसेसरी विज्ञापन आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए? देखिए, इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो कुछ स्क्रिप्ट आती हैं, उनके थ्रू आप रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, आम आदमी के लिए समझे तो कुछ ऐप आती हैं, अगर आप फोन के अंदर यूज कर रहे हैं तो फोन के अंदर आप एड ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप के अंदर कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो आप एड ब्लॉकर करके कुछ एप्स आती हैं, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपको एड दिखने वहां पे बंद हो जाएंगे। बाकी ये चीजें बहुत टेक्निकल हैं, तो हम अपने लेवल पे ऐड नहीं रोक सकते। केवल यही एक तरीका है कि हम ऐड ब्लॉकर यूज करें, और आप गूगल में सर्च करके इजीली ऐड ब्लॉकर डाउनलोड या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, एड ब्लॉकर करके एक ऐप आता है, आप उसको इंस्टॉल करिए और उससे जो अनवांटेड एड्स आ रहे हैं आप उसको रोक सकते हैं। जी वंदना जी, आप अपनी बात को पूरी करिए। तो मैं जहाँ आर्टिफिशियल की बात करती, अभी जैसे कि हमारे एक दर्शक ने पूछा कि जासूसी को कैसे रोका जा सकता है। जासूसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम क्या जासूसी करवा रहे हैं हम उसको रोक सकते हैं।
राइट। डेटाज चोरी होना, इधर उधर जाना, या आप ये कह सकते हैं आजकल आधार कार्ड के नंबर्स तक इधर उधर जा रहे हैं, राइट। तो उस पर हमारा बस नहीं है, लेकिन हमारा बस कहाँ है कि हम उसको यूज कहाँ कर रहे हैं, हम बच्चों से हमारा कम्युनिकेशन कितना है। हमारे साथ जोधपुर से हमारी जी। एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, सपना जी। जी सपना जी, अपना सवाल पूछिए, हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, जवाब देंगे आपको। जी एक्सक्यूज मी मैडम। यस, नमस्ते जी, नमस्कार। मैं देखिए 2 बच्चों की पेरेंट हूँ, और जैसे कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, हमें लगता है इस ऑनलाइन क्लासेस से अभी जुड़े रहना पड़ेगा, जैसे कि सिम्टम्स बता रहे हैं। तो एज ए अभिभावक मुझे, जैसे कि मैंने आज का प्रोग्राम देखा तो मैं बहुत चिंतित हो गई। मेरे मन में ये सवाल है कि कैसे पता लगाएं कि जासूसी हो रही है, और अगर कोई ऐसा ऐप है जो हमें हेल्प करता हो उसको अवॉइड करने के लिए, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं या नहीं? प्लीज जी सपना जी, बहुत अहम सवाल किया है आपने। राजशेखर जी, आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी। बताइए जरा, आखिर पेरेंट्स ये पता कैसे करें कि जासूसी हो रही है? क्या इसके लिए कुछ उपाय है क्या उनके आपके पास? ये जिस तरीके की जासूसी है इसको आप पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो ऐप यूज कर रहे हैं आपने पहले से उसकी परमिशन दे रखी है। इसको पता करने का अलग अलग तरीके हैं। जो ऐड आ रहे हैं उनको हम नहीं रोक सकते, वो ऐड ब्लॉकर या किसी ऐप के थ्रू आप नहीं रोक सकते। हाँ, कुछ हद तक अगर आप ब्राउजर इंटरनेट चला रहे हैं, कोई वेबसाइट चला रहे हैं, तो वहां पे आप उसको रोक सकते हैं। रही बात जासूसी ना करवाने की, तो आप अपनी जो लोकेशन है, अदर आपने जो परमिशन दे रखी है, उनको आप डिनाई कर सकते हैं कि आपको लोकेशन की परमिशन नहीं देनी है, आपको कॉन्टेक्ट की परमिशन नहीं देनी है, आपको अदर परमिशन नहीं देनी है, मैसेज रीड ना हो ये परमिशन ना देनी है। उस तरीके से आप इस हद तक रोक सकते हैं, लेकिन विज्ञापन और जो एडवर्टीजमेंट है इनको आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है सपना जी, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। राजशेखर जी ने कहा कि जैसे जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो पहले वो आपसे एक्सेस मांगता है। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि सभी को ओके ओके और गॉट इट करते जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।